हर दिन एक नई कहानी लिख रही हूँ, हर दिन एक नई रास्ता बना रही हूँ अपनी मंजिल तक जाने के लिए। अब ये आसान तो नहीं है सिर्फ मेरे करने से, बस आप सभी का प्यार ही है जो इतना कुछ करती हूँ और इतना मोटिवेशन मिलता है। हाय, दिस इज़ ज़दीरा। आई एम शेयरिंग माई जर्नी विद यू ऑल। ज़िंदगी का एक और चैप्टर बंद हो रहा है और एक नया शुरू। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और अब वक्त है वापस घर जाने का। ये सूटकेस सिर्फ कपड़ों का नहीं, इमोशन का भंडार है जिसे मैं अपने साथ एक याद के रूप में लेकर के जा रही हूँ। और तभी एंट्री होती है मेरी मुंबई वाली पहली दोस्त, पहली किल, जिसने ना सिर्फ इस शहर में मेरा हाथ थामा बल्कि मेरी बोरिंग लाइफ में मिर्ची तड़का भी लगाया। लो जी, मैडम तो गिफ्ट लेकर के भी आई हैं। वैसे तो दिल तो पहले ही जीत लिया था इसने, पर चलो गिफ्ट भी चाहिए था। गिफ्ट देख के लगा कि ये तो इसने मुझे बहुत याद किया है, या मुंबई की लोकल ट्रेन में गलती से कुछ गिर गया था जो ये ले आई। मजाक था। एक प्यारी सी खूबसूरत सी डायरी थी जिसमें बेस्ट विशेस के साथ मेरी नई जर्नी की शुरुआत भी लिखी थी। और ये जब भी आती, मीठी चीज़ की एक टुकड़ा ये साथ में ही लेके आती। मना करती थी कि मीठा मुझे नहीं खाना है, फिर मुझे भी बुरा लगता। इसका साथ देने के लिए एक छोटा टुकड़ा मैं अपने मुंह में डाल ही लेती थी। हमारे साथ में एक अलग ही यादें बनी हुई है, एक अलग ही बॉन्डिंग बनी हुई है। ऑडिशन देना, डांस क्लासेस जाना, बैंड्रा में शॉपिंग करना, लोकल ट्रेन में घूमना। दूसरे दिन मैं सबसे पहले नहा करके महादेव मंदिर गई, महादेव को थैंक यू बोले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ने महादेव ने सिक्योर किया है, महादेव ने मुझे बचाया है। अब वक्त था मुंबई को बाय बाय कहने का। बैग पैक करके हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। सुबह की मॉर्निंग मुझे याद दिला रही थी कि मैंने 1 साल कैसे काट लिया इस शहर में। यार, एक एक दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था, एक एक दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैंने बहुत पेशेंस के साथ इंतज़ार किया और अब मैं एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। अब यहाँ से तो मुझे अकेले जाना था, अपने बैग और अपनी ट्रॉली के साथ। एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और ना चाह करके भी मुझे ये कचरा ऑर्डर करना पड़ा। ट्रस्ट मी, मैं जब नॉर्मल थी तब भी मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी। बट मैं ना तो खाना लेकर के गई थी और ना ही पानी, बिकॉज़ मैं सुबह 8 बजे निकल चुकी थी और मेरा फ़्लाइट 11:55 का था। सो मुझे निकलना पड़ा ऐसे ही, और इस पिज़्ज़ा की वजह से मेरे 45 मिनट टाइम पास हो गए, बिकॉज़ ये बहुत तीखा था और बहुत वाहियात था। प्लीज़ कमेंट में कोई गाली मत लिखना, आई नो मैंने मिस्टेक की है। एंड इस बार फ्लाइट में मैंने प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं आँख बंद नहीं करूँगी। इतनी सारी चीज़ें देख चुकी हूँ तो फ़्लाइट को भी अकेले झेल ही सकती हूँ। आसमानों के बीच जाकर के ऐसा लग रहा था कि आज मैं हवाओं में हूँ। एंड थैंक गॉड मैंने अपने साथ ये पॉपकॉर्न रखा था और प्रोटीन चॉकलेट रखा था, एक लस्सी रखा था, मैंने हैदराबाद एयरपोर्ट पे लिया था। इसके वजह से मेरी थोड़ी सी जान तो नहीं कहूँगी लेकिन भूख बच पाए, क्योंकि मैंने इंडिगो में ये जो खाना अपने लिए ऑर्डर किया था ये मेरे टिकट के साथ ही अटैच था। इतना वाहियात था कि एक दाना भी मैं नहीं खा पाई थी। अगर मैं इसे थोड़ा भी खाती तो शायद मैं बीमार पड़ जाती। ये मेरे पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा बेकार दिख रहा था। फ़्लाइट बुक करते समय ही मैंने ये अपने लिए बुक कर लिया था, वेज बिरयानी, जिसके प्राइस थे 400। मुझे लगा 400 ले रहे हैं तो कुछ अच्छा सा बिरयानी देंगे, लेकिन ये गर्म पानी में बना के खाने वाला था, जैसे मैगी बना के खाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेकार टेस्ट में था। वेस्ट ऑफ मनी, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद और उस घटिया से खाने के बाद मैं पहुंच गई पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट में पैर रखते ही मुझे लग रहा था कि मैं अपने जगह पे वापस आ गई। पटना से मेरी ढेर सारी यादें जुड़ी है, ऐसा लगता है ये मेरा अपना घर है। मैं पटना से कभी वापस जाना नहीं चाहती हूँ, बट यहाँ पे ना तो हमारा फ्लैट है ना ही हमारा घर है कि मैं यहाँ पे रह सकती थी। बट नाइट स्टे करना था तो मैं अपने दोस्त के यहाँ पे रुकना ज़्यादा अच्छा समझी, होटल में रुकने के बजाय। सो मैं बहुत खुश थी यहाँ करके कि बस अब कुछ ही घंटों के बाद, एक रात के बाद मैं मम्मी के पास पहुँच जाऊँगी। और इस लड़की ने, ये मंजी मनी त्रिपाठी ने, मेरे लिए एक अलग ही सरप्राइज प्लान किया हुआ था। गॉड, इतना अच्छा वेलकम तो पता नहीं मेरे घर वाले करेंगे कि नहीं। मैं कालिया लग रही हूँ।
गवा। अब तो मैं भयानक कालिया लग रही हूँ यार। फाइनली तो बस दुआ करो कि दोबारा मुझे हॉस्पिटल वाले ना बुलाए, बस फॉलो अप में जाओ। Take this from my side. So much यार, thank you so much. And it's शुभ। तुम कभी मत जाना हॉस्पिटल का मुंह मत देखना। बस मुझे हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना। एंड थैंक यू मंजरी यार। वेलकम। मेरे घर का नाम है पूजा। कोई मुझे पूजा पूजा मत बोलना यूट्यूब पे। और मुझे सबसे प्यारा लगता है ये वाला एरिया भगवान जी का। हो गया डिस्चार्ज। वो क्या बोल रहा है? हैप्पी वेलकम, हैप्पी वेलकम। हे भगवान, हम लोग माता रानी के सामने बैठे हाँ। हैं। दुर्गा माँ कभी 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 दोबारा मत बुलाना, बस फॉलो अप के लिए। कभी नहीं, उससे ज्यादा गणेश जी कुछ कभी नहीं। नहीं। कल्याणम बोधगारी सिद्धम कभी देजम फलचार भक्षम मस्तम सरसो विनाशकार नमामि विष्णु पाद। जो भी तुम बोली इसका कॉपी पेस्ट बहुत अच्छा है यार। चल दुर्गा माँ, हाँ मैं मीठा खा रही हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा। तुम्हें नहीं खाना है ना मीठा? मैं मंजरी को कॉल पे हमेशा कहती थी कि मुझे पटना के सबसे पहले भुट्टा खाना है, क्योंकि मुंबई में स्वीट कॉर्न मिलता था और मैं उससे बोर हो चुकी थी। तो हम नाइट वॉक करते करते ये भुट्टा खा रहे थे एंड रास्ते में चलते चलते हमें दिखा ये रिक्शा। हमें अरसों बाद ये रिक्शा दिखा था और हम इसका भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहते थे। ऐसा फील हो रहा था कि हम क्वीन विक्टोरिया हैं। चलो तो वो आता था एक घोड़े वाला, क्या बोलते हैं? टमटम, उसमें बैठने में तो और मजा आता था। वक्त था डिनर का और देखो डिनर में इसने कितना कुछ बनाया है। मेरे थाली में इतना कुछ है। आलू पटल की सब्जी, कटहल की सब्जी, पराठा, भुजिया भिंडी का, थोड़ा चावल, थोड़ा सैलेड। और यही थाली मुझे डॉक्टर ने खाने बोला, ऐसा ही भर के सब्जी, भर का सैलेड। वैसे मेरे अंकल ने मना किया है चावल और आटा नहीं खाने के लिए, तो ये मैसेज स्पेशली उनके लिए। आज बस खा रहे हैं, मंजरी बना के दी इसीलिए। मुझे डांट पड़ेगी। नहीं बोल दो नेक्स्ट टाइम से नहीं। हाँ, नेक्स्ट टाइम से पक्का नहीं खिलाऊंगी। मुझे नहीं पता था और मैं बना दी थी। दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो सच में ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 इससे ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। मेरे घर पे मुझे अलग तरीके से सरप्राइज़ दिया गया और मैंने मम्मी को भी सरप्राइज़ दिया। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था उसके लिए आपको पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा। मुझे पता है आज का वीडियो पोस्ट करने में मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है, थोड़ा सा इंतज़ार करवाया है आप लोगों को, बट पार्ट 2 वीडियो पोस्ट करने में मैं आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। ये हनुमान मंदिर है पटना का, बहुत फेमस महावीर मंदिर, जहाँ के दर्शन करके ही मैंने ट्रेन लिया और अभी मैं 3 घंटे में घर पहुँचने वाली। मिलते पार्ट 2 में। बाय बाय।